हुकूमत का नार्वे वाकया आलमी फार्म्स पर उठाने का ऐलान। वज़ीर आज़म का शदीद रद्द-ए-अमल। वज़ारत ख़ारिजा को OIC से राबिते की हिदायत। कोर कमेटी का इस्लामी ताउन तंजीम को खत लिखने का फैसला। किसी को जज्बात से खेलने की इजाजत नहीं दी जा सकती। मुस्लिम ममालिक को इस्लामोफोबिया के खिलाफ खड़ा होना होगा। नॉर्वे जिम्मेदारों को कटहरे में लाए। वज़ीर आज़म का पंजाब में इंतजामी तब्दीलियां लाने का फैसला। कोर कमेटी इजलास में अरकान का पंजाब के इंतजामी उमूर पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। वज़ीर आज़म की अपोजिशन के प्रोपेगेंडे का भरपूर मुकाबला करने की हिदायत। इमरान खान से कोर कमेटी इजलास के बाद वज़ीर आला पंजाब की मुलाकात। महंगाई पर कंट्रोल की हिदायत। वज़ीर आज़म से बाबर आवान की मुलाकात। फॉरेन फंडिंग केस पर हक़ाइक़ सामने लाने की हिदायत। फॉरेन फंडिंग केस में अपोजिशन प्रोपेगेंडा कर रही है। हकायक छुपाने का तासुर दिया जा रहा है। जाली खबरों का खात्मा होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन तमाम सियासी जमातों का ऑडिट करे। फिरदौस आशिकवान ने कहा, नवाज शरीफ की बीमारी की तशखीस सामने नहीं आ सकी। कौम को बताएं कौन सी बीमारी थी जिसका पाकिस्तान में इलाज नहीं था। उनके चाहने वाले उनको सेहतमंद पाकिस्तान में आता देखना चाहते हैं, और वो कब तक मुमकिन होना है, ये वो सारी सवालिया निशान है जिसका जवाब जो है वो कौम लीगी तर्जमानों से जानना चाहती है। महंगाई कम करने का टाइम फ्रेम नहीं दे सकते। माशी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, ठीक होने में वक्त लगेगा। मुशीर तजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद ने कहा, CPEC अब इंडस्ट्री और ज़राअत को भी सपोर्ट दे रहा है। अमेरिका अपने मफादात के लिए CPEC पर तहफ़्फ़ुज़ात जाहिर कर रहा है। सबसे बड़ी इंडस्ट्री टेक्सटाइल ठीक जा रही है। CPEC पर मुतनाज़िया अमरीकी बयान, पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, मंसूबा जारी रहेगा। CPEC फेज 2 का आगाज हो गया। अमरीका को सरमायाकारी की दावत। मजीद बोले, सिंध हुकूमत जरदारी केस में रुकावट थी। मौलाना को इस्लामाबाद से जो मिला वही बता सकते हैं। मुस्लिम लीग नून का अपोजिशन के APC में शिरकत का ऐलान। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने पार्टी का वफ्द तश्कील दे दिया। राजा जफरुल हक, एहसन इकबाल, अयाज सादिक और अमीर मकाम शरीक होंगे। मरियम औरंगजेब का बयान, अपोजिशन के APC 26 नवंबर को सुबह 11 बजे होगी, ताहम अभी तक मकाम का ऐलान नहीं किया गया। जमात इस्लामी की नजरें फिर शहर इक़्तिदार पर लग गई। 22 दिसंबर को इस्लामाबाद मार्च का ऐलान। नवाज शरीफ की बीमारी पर वुज़रा के बयानात गैर मुनासिब हैं। हुकूमती कारकर्दगी को खोदा पहाड़ निकला चूहा के मुतरादिफ करार दे दिया। कैंगरूज ने शाहीनों को टेस्ट में उड़ान से रोक दिया। पाकिस्तान को पहले टेस्ट में 1 इनिंग्स और 5 रन से शिकस्त। कौमी टीम दूसरी इनिंग्स में 335 रन बना सकी। बाबर आजम 104 और मोहम्मद रिजवान 95 रन बनाकर नुमाया रहे। मिचेल स्टार्क ने मैच में 7 विकेटें हासिल की। ऑस्ट्रेलिया को सीरीज में 1-0 की बरतरी। दुबई में सुपर फ्लाईवेट टाइटल जीतने के बाद बॉक्सर मोहम्मद वसीम की वतन वापसी। मोहम्मद वसीम ने मैक्सिको के हरीफ गैंगान लुपेस को शिकस्त दी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बॉक्सर ने कहा, सब ज़रारी परचम बुलंद करने पर बहुत खुश हूँ। बॉक्सिंग के फ़रोग के लिए जल्द पाकिस्तान में बॉक्सिंग लीग कराएंगे। अदाकारा रीमा की शादी की सालगिरह पर अमेरिका में देसी रंग नुमाया। अमेरिकी रियासत वर्जीनिया में सजाई गई तकरीब में पाकिस्तानी लिबास के चर्चे। रंगों की महफिल ने दयारे गैर में वतन की याद ताज़ा कर दी। ओवरसीज पाकिस्तानी हो या गोरे अमेरिकी, सब पाकिस्तानी रंग में रंगे नजर आए। लंदन में 2 रोज़ा स्टाइल लंदन 2019 सीजन 2 का आगाज। दीदा ज़ेब मलबूसात के साथ मॉडल्स के रैंप पर वॉक ने शो को 4 चांद लगा दिए। पाकिस्तानी मॉडल्स ने भी खूब जलवे बिखेरे। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को पाकिस्तान की मईशत की
सूरत हाल को बेहतर करने में जो उनकी अनथक कोशिशें और काविशें हैं उनको खराज तहसीन पेश किया और मुआशी टीम को और वज़ीर आज़म को मुबारकबाद दी। और इसके साथ साथ मईशत के अंदर जो पहली दफ़ा बजट हसारा, करंट अकाउंट डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट और सर्कुलर डेट जैसे जो चैलेंजेस हैं उनको बेहतर और आसान इकोनॉमिक मैनेजमेंट स्ट्रेटजी से जो उस पर काबू पाया गया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इकोनॉमिक टीम की काविशों को सराहते हुए इस अज़्म का इजहार किया कि जो मईशत के बेहतरी के इंडिकेटर्स हैं ये अब निचली सतह पे इसके समरात और फ़वाइद अवाम तक मुंतकिल करने के लिए सूबाई हुकूमतों की मदद से एक मौसर और जामिया हिकमत अमली वाज़िया की जाए ताकि दौरे हाज़र के दो बड़े चैलेंज, नंबर 1 महंगाई अब और नंबर 2 बेरोज़गारी, उस पे काबू पाने में मदद मिले। कोर कमेटी ने तजावीज़ पेश की कि किस तरह वेल्थ क्रिएशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, पाकिस्तान की मईशत के वो तमाम हदोहाल जिनको रीस्ट्रक्चराइजेशन और रिफॉर्म्स एजेंडे के तहत वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने मईशत को एक नई जहत, एक नई समत और ओवरऑल एक नया ट्रेंड जो सेट किया है उसको सस्टेन भी करना है और कंटिन्यू भी करना है। और उसके लिए कुछ शॉर्ट टर्म और कुछ लॉन्ग टर्म जो पब्लिक इंटरेस्ट की पॉलिसीज़ हैं वो तफसील से उस पर तबादला ख्याल हुआ। तीसरा जो अहम इशू है जिसमें हमारी नडाल दिल बर्दाश्ता बेरोजगार अपोजिशन जो है उसको मीडिया में स्क्रीन ऑक्युपाई करने के लिए क्या सराहियां, मुबालगा राई, बेबुनियाद झूठा प्रोपोगंडा जो इलेक्शन कमीशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की केस के हवाले से मीडिया में जो बयानियां वो दे रहे हैं उस पे कोर कमेटी ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और ये फैसला हुआ कि इस केस को जिस अंदाज से इलेक्शन कमीशन में अपोजिशन की क़यादत जो है वो अवाम को गुमराह करने के लिए इस्तेमाल कर रही है, असल हकायक मीडिया के ज़रिए अवाम के सामने लाए जाएं और जो लीगल टीम है वो एक लीगल स्ट्रेटजी बना के प्रॉपरली इलेक्शन कमीशन को भी और मीडिया को भी इस हवाले से एतमाद में ले ताकि जो डिसइंफॉर्मेशन है, जो फेक न्यूज़ है उसका कला कमा किया जा सके। इस सिलसिले में वो तमाम उस केस के साथ जुड़े जो हकायक हैं वो कोर कमेटी के सामने रखे गए और इस पे कंसेंसस किया गया कि इलेक्शन कमीशन एक ऐसी जमात जो पायनियर है पॉलिटिकल फंडिंग में, पॉलिटिकल पार्टीज को पहली दफा एक नैरेटिव दिया गया
कि पॉलिटिकल पार्टीज भी अपनी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स अपनी अपनी जमात में लाने के लिए